नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विनोद कुमार जी, आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए ज्योतिष के माध्यम से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ यश प्राप्ति के बारे में, तो ऐसे कौन से ग्रह होते हैं, ऐसे पत्रिका में कौन से योग बनते हैं जिनसे कि व्यक्ति को बहुत ही जल्दी यश की प्राप्ति हो जाती है? आपकी जन्म पत्रिका के अंदर यश योग कहाँ से बनता है, यश कीर्ति योग कहाँ से बनता है? लग्न 12 लग्न का विवेचन किया भृगु महाराज जी ने और हर लग्न के जातकों को बताया कि आपकी पत्रिका में पंचम भाव से भी आपकी पत्रिका में यश कीर्ति का योग देखा जाता है, क्योंकि पराक्रम कहाँ से प्रारंभ होता है? आपके पंचम भाव से होता है। दूसरा जो योगदान होता है वो कहाँ से होता है? आपके नवम भाव से। आपका भाग्य कितना मजबूत है, भाग्येश का प्रभाव आपके जीवन में कितना बना हुआ है, भाग्येश आपके जीवन में किस प्रकार की युतियों का संचार कर रहे हैं। जिन पत्रिका के अंदर सूर्य महाराज जी पीड़ित हो जाते हैं, जिन पत्रिका के अंदर सूर्य महाराज जी मृत अवस्था के अंदर विराजमान हो जाते हैं या बाल अवस्था के अंदर विराजमान हो जाते हैं, उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं, उनके जीवन में यश कीर्ति का योग नहीं बन पाता। लेकिन जिन पत्रिका के अंदर सूर्य महाराज जी युवा अवस्था के अंदर हैं, कुमार अवस्था के अंदर हैं या उच्च राशि के अंदर जाके विराजमान हैं, सूर्य महाराज जी आपकी पत्रिका में पीड़ित नहीं है, पितृदोष आपकी पत्रिका में नहीं लगा हुआ है, तो विश्वास मानिएगा आपके जीवन में यश कीर्ति योग बन जाता है। आप जिस जगह से निकलते हैं वहाँ के आप नायक बन जाते हैं। जिन लोगों पर अपने शब्दों को, क्योंकि बुध का भी अच्छा होना बहुत आवश्यक है, बुध आदित्य योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। हमने पहले बताया कि कभी भी बुध और सूर्य महाराज जी की युति मेष राशि के अंदर हो रहा है तो आपका बुध आदित्य योग तो बना हुआ है, परंतु उनका प्रभाव आपके जीवन में नहीं है। आपके जीवन में यश कीर्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, यश कीर्ति का योग देखना चाहते हैं, तो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर पितृदोष से वंचित पत्रिका आपकी होनी चाहिए। और पितृदोष नहीं है तो सूर्य महाराज जी की पोजीशन आपकी पत्रिका में क्या है? आपकी पत्रिका में कुल दीपक योग बना हुआ है, मंगल महाराज जी आपके पत्रिका में दसम भाव के अंदर विराजमान है, तो भी आपकी पत्रिका में कुल दीपक योग बन जाता है। और कुल दीपक से क्या होता है? यश कीर्ति का योग बन जाता है। अच्छे वक्ता आप बन जाते हैं, अच्छे विद्वान बनते हैं, आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते हैं, नायक बन जाते हैं और अभिनेता बन जाते हैं। आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज जी का, दोनों गुरुओं की पोजीशन किस प्रकार की है? गुरु की पोजीशन आपकी पत्रिका में अच्छी है, गुरु महाराज जी अच्छे भाव के अंदर बैठ करके अच्छे विद्वता आपको दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान आपको दे रहे हैं, तो भी आपके जीवन में यश कीर्ति का योग बन जाता है। परंतु अगर आपकी पत्रिका में गुरु भी विमुख हो गए हैं, शुक्र महाराज जी का अच्छा प्रभाव आपके जीवन में नहीं आ रहा है, तो सब कुछ होते हुए भी आपका आत्मबल कमज़ोर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाएगा और सब कुछ चाहते हुए भी आप क्या देखेंगे? कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की आशंका आपके हृदय में रहेगी। बहुत सारे यत्न करेंगे लेकिन आपको यश की प्राप्ति कहीं नहीं हो पाएगी। आप सब तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं, अगर आपकी पत्रिका में सूर्य महाराज जी अच्छे हैं, गुरु महाराज जी अच्छे हैं, बुध महाराज जी अच्छे हैं या मंगल महाराज जी अच्छे हैं, तो आपकी पत्रिका में यश योग बना हुआ है, कीर्ति योग बना हुआ है, बुध आदित्य योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। क्योंकि यश कीर्ति का योग कहाँ से बनता है? सूर्य क्या ज्ञान देते हैं? सूर्य महाराज जी आपको समझाते हैं, जिस प्रकार से मैं संसार को प्रकाशवान बनाता हूँ, अगर आप मेरा प्रभाव चाहते हैं तो मेरे हुए बताए मार्ग पर आप चलिए। सूर्य महाराज जी कहते हैं लोगों की मदद करिए, कोई दवा से वंचित है तो उसको दवा दिला दीजिए, कोई वस्त्रहीन है तो वस्त्र दे दीजिए, कोई भोजनहीन है तो भोजन देना प्रारंभ कर दीजिए। ऋषियों ने क्या देखा? कोई अतिथि उनके द्वार पर आते थे, स्वयं का भोजन उठा कर देते थे, उनके जीवन में यश कीर्ति का योग बन जाता, क्योंकि उनका गुरु बहुत ज्ञानी था। बुध महाराज जी उनको ज्ञान देते थे कि यह व्यक्ति आपके द्वार पर आया है या भूखा है, इसको भोजन दे दिया जाए। संतों ने ऐसी व्यवस्था बनाई, संतों ने ऐसा मैसेज, संदेश पूरे संसार को दिया है। आपकी पत्रिका में भी अगर इस प्रकार के अच्छे योग बने हुए हैं मेरे भाई बहन, तो अहंकार कभी मत आने दें। अहंकार से क्या होता है? सूर्य अपना प्रभाव धीरे धीरे शून्य करना प्रारंभ कर देते हैं। हमने क्या कहा? ग्रहों की गति कैसे होता है? बदलती है ना। हरदम सुख आपके जीवन में नहीं रहता है, हरदम दुख आपके जीवन में नहीं रहता है, अच्छा समय भी नहीं रहता है और बुरा समय भी नहीं रहता है। तो तमाम दर्शकों को हमने समझाया, अगर आपकी पत्रिका में भी यश योग बना हुआ है, कीर्ति योग बना हुआ है, भाग्यवान योग बना हुआ है, तो अपने जीवन में एक चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कभी भी अहंकार की प्राप्ति ना होने पाए, अहंकार का योग आपके जीवन में ना आ पाए। अगर यश कीर्ति का योग बना करके सूर्य जी का संदेश अपने पूरे संसार में आप डालते हैं तो आप सचमुच आजीवन राजा बन के रहने वाले हैं। आपके जीवन में बार बार सम्मान का योग बनेगा, पद प्रतिष्ठा का योग बनेगा। इस चीज़ का अगर ध्यान रखते हैं तो सफलताएं आपके द्वार चूमेंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है।
जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान शब्दों में आपने समझाया कि किस तरह से पत्रिका में यश कीर्ति का योग बनता है। जी, जी। चलिए इसी के साथ अपने पहले दर्शक का सवाल जानते हैं। बिल्कुल। मैं मनोज कुमार प्रसाद, डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1974, सुबह 4:15 बोकारो डिस्ट्रिक्ट धनबाद का जन्म है। और मेरा प्रश्न है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में जानना है मुझे। आचार्य जी, मनोज जी का सवाल है व्यापार के बारे में, क्या उपाय कर सकते हैं ताकि इनको व्यापार में अच्छी सफलता मिल सके? बिल्कुल मनोज, देखिए क्या होता है, हमने बताया था कि आपके दसम भाव के जो मालिक हैं, अच्छे व्यापार का जो कहाँ से देखा जाता है, दसम से। और लाभ भाव के मालिक की स्थिति आपकी पत्रिका में किस प्रकार की है? दसम भाव के मालिक कौन है? आपके गुरु हैं। गुरु महाराज जी शनि की राशि में जाकर विराजमान है, शत्रु राशि में जाकर विराजमान है। गुरु की महादशा आपकी पत्रिका में चल रही है और दिसंबर 2009 से गुरु की दशा जब से आपकी पत्रिका में आई, आप बहुत सारी समस्याओं में घिरा महसूस कर सकते हैं। आपका व्यापार थोड़ा सा डाउन हो सकता है और आपके जीवन में कर्जे का भी योग बन सकता है, क्योंकि आपकी पत्रिका में छठे खडाष्टक योग आपकी पत्रिका में बन रहा है। आपकी पत्रिका के अंदर लग्न के अंदर बुध शुक्र शनि अच्छे व्यापार का योग बनाते हैं। व्यापार की आपकी पत्रिका में स्थिति बहुत अच्छी है, परंतु शनि जी का बैठना, शनि जी क्या किए, जहाँ से अपने बुध ने आपको अच्छा वक्ता बना दिया, अच्छा व्यापारी बना दिया, वहीं से आपकी पत्रिका में राहु महाराज जी ने क्या किया, उसको रुकावटों का योग बना दिया और आंशिक रूप से आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष भी लगा दिया। जब ऐसा दोष पत्रिका के अंदर लग जाता है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या विवेचन किया, चर्चा किया कि आपके जीवन में अचानक यश कीर्ति का योग बनेगा, अचानक असफलताओं का योग बनेगा। निदान करना आवश्यक है। आपकी पत्रिका में जो संपूर्ण रूप से काल सर्पदोष है उसका निदान करें। दूसरा, अगर आप शनि जी का विशेष पूजन कर देते हैं, गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ कर देते हैं, नारायण की पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, सच्ची भावना के साथ भगवान का आवाहन करके देखिएगा, आपकी जो व्यापार में रुकावट का योग है वह समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी चर्चा मैं करना चाहूँगा, जो व्यापार का योग होता है वहाँ पर कई बार नकारात्मक चीज़ों का प्रवेश होता है। नकारात्मक चीज़ें जिसको नज़र बोलते हैं, या कोई ऐसा दोष हो गया, किसी ने आपके व्यापार को भी कई बार बंधन कर देते हैं, बांध देते हैं, जो कि आज भी गांव के अंदर ऐसी क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। मैं उन सब तमाम दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं कि जब आपके व्यापार में ऐसा कोई दोष आ रहा है तो एक कार्य करना है। शनिवार के दिन थोड़ा सा काला उड़द लेना है अपने हाथ पर और अपने व्यापार स्थान पर दिखाते हुए भैरव जी का ध्यान करते हुए किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ा करके वहाँ पे भैरव जी के नाम का एक ऐसा दीपक जलाएं कि कम से कम 2 घंटे वह दीपक जले। उसके बड़ा सा दीपक जला दीजिए और उनका ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे व्यापार में कोई रुकावट है, समाप्त कर दीजिए। यह क्रिया करने से अच्छे व्यापार की स्थापना हो जाएगी और जब अच्छे व्यापार की स्थापना हो जाती है तो एक यंत्र होता है जिसको मेरु यंत्र बोला जाता है, नज़र दोषों को दूर करता है। उस यंत्र को अपने व्यापार स्थान पर स्थापित कर दीजिए, फिर आप देखिए अच्छे व्यापार का संचार हो जाएगा, जितनी रुकावटें हैं वह दूर हो जाएंगी, आने वाला समय आपका अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आचार्य जी ने आपकी पत्रिका का विवेचन किया है मनोज जी, और पूर्ण रूप से बताया है कि क्या क्या परेशानियां किस किस वजह से आपकी पत्रिका में आई हुई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में उन्नति हो तो सारे उपायों को करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही आपको बताना चाहती हूँ दर्शकों की, अगर आपका कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की परेशानी है आपके जीवन में, तो आप अपना सवाल SMS कर सकते हैं 57333 पर। इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए तारे से तारे।